अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अम्माद अली अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा यार, आजकल पाकिस्तान में बहुत स्कैम चल रहा है। आज़ाद वीज़ा जो लोग ले रहे हैं वो लोग थोड़ा मुहतात रहिए। कुछ लोग होते हैं जो सऊदी अरब आने के लिए बहुत जल्दी में होते हैं। वो कहते हैं यार किसी तरीके से बस यहाँ से निकलें। बेरोज़गारी है मुल्क में, बेरोज़गारी से तंग आके लोग कहते हैं बस किसी तरीके से वो यहाँ से निकलें, सऊदी अरब पहुँचे, वहाँ पे जाएंगे, देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो वो जल्दबाजी में जो है ना ऐसे गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो वो ऐसा ग्रोह है कि वो लोग जो है ना वीज़ा यहाँ से ले लेते हैं। 2,000 3,000 3,000 4,000 रियाल का वीज़ा ले लेते हैं और वहाँ पे जो है ना 10,000 12,000 रियाल का वीज़ा जो है ना सेल कर देते हैं आदमी लोग को। तो वो जो नया नया बंदा होता है उसको तो मालूमात नहीं होती कि यार ये मैं किस काम में जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो वो लोग जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको जो है ना कफ़ील ही नहीं मिलता। तो मेरे कुछ अपने जानने वाले अजीज़ व कारिब थे, दो बंदे, उनके साथ भी यही काम हुआ कि उन्होंने जो है ना वहाँ पे 9-9 लाख का वीज़ा लिया। और वीज़ा ले गए, उन्होंने किसी से पूछा भी नहीं यार, ना मुझसे पूछा ना किसी और से पूछा, क्योंकि काफ़ी जानने वाले उनके भी जो है ना सऊदी अरब में थे। उन्होंने किसी से पूछा नहीं और उन्होंने जो है ना ऐसे ही किसी फ्रॉडिये के हत्थे चढ़ गए और उन्होंने जो है ना 9-9 लाख का वीज़ा ले लिया। वो वीज़ा लेने के बाद जो है ना वो लोग आ गए यहाँ पे, भाई वहाँ पे जाके जो है ना ड्राइविंग कर लेंगे तो अच्छे पैसे कमा लेंगे। तो उनको जब वो वीज़ा लेके यहाँ पे पहुँचे तो उनको एयरपोर्ट पे लेने के लिए ही कोई नहीं आया। तो फिर जो है ना कुछ जानने वाले थे, उनके साथ उन्होंने कांटेक्ट किया। तो वो लोग उनको एयरपोर्ट से पिक करके लेके गए जब, तो अभी उन्होंने आगे क्या करना कोई पता ही नहीं, उनका कफ़ील कहाँ का है क्या नहीं है। असल में होता क्या है, वैसे अगर आप अपने जान पहचान वाले से कुछ वीज़ा लेते हैं आज़ाद वीज़ा, तो वो ये होता है कि 8,000 9,000 रियाल में आपको वीज़ा मिलता है। लेकिन वो ये होता है कि वो आपको 1 साल का या 15 महीने का अकामा बना के देते हैं। तो वो ये होता है कि आपकी टेंशन साल 15 महीने आपको कोई टेंशन नहीं होती, अकामा आपके पास मौजूद होता है। आप कुछ भी कोई काम कर सकते हैं, कोई मजदूरी कर लेते हैं, कुछ जो है ना लेबर का काम कर सकते हैं। अगर काम आपको नहीं भी मिलता तो आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, कफ़ाला करा लेते हैं। तो एक बंदा जो नया आता है उसको कफ़ील भी ना मिले, उसका कमाई ना बने, तो वो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब ये दो भाई जो आए थे, इन दोनों को जो है ना इनका कफ़ील ना मिले, तो बड़ी कोशिश करने के बाद भी जो है ना फिर कफ़ील उनके साथ रब्ता हुआ। तो उसने कफ़ील के साथ जब बात हुई तो कफ़ील ने ये बात बोली, भाई मेरे पास तो कुछ काम में नहीं है, मैंने तो वीज़ा इस शर्त पे दिया था कि जो है ना आप यहाँ पे आते साथ ही आपने जो है ना कफ़ाला कराना है। तो हमने बोला यार कफ़ाला कैसे जो है ना होगा, पहले जो है ना अकामा तो लगा के दो, एक अकामा तो लगा के दो। उसने फिर जो है ना उसने बोला जी ठीक है, आप मुझे 1-1 हज़ार रियाल सेंड करो फ़ी बंदे का, तो मैं आपको जो है ना अकामा लगा के दे देता हूँ, तो 6-6 महीने का। तो हमने बोला यार ऐसा है कि अगर कफ़ाला ही कराना तो फिर 3 महीने वाला 3-3 महीने का अकामा लगा के दो। 3-3 महीने का अकामा लगाया, 500-500 रियाल, दो आदमी का 1,000 रियाल दिया। तो उन्होंने अकामा बनवाया। फिर अकामा बनवाने के बाद उन्होंने जो है ना किसी और कफ़ील की कफ़ालत में गए, तो उसके लिए अलग उन्होंने जो है ना 3-3 4-4 हज़ार रियाल वो पे किया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए यार आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दबाजी ना किया करें। मानते हैं मुल्क में बेरोज़गारी है, सब कुछ है, लेकिन जो है ना यहाँ पे आके ख़राब होने से, ज़लील होने से बेहतर है अगर आप वीज़ा ले रहे हैं तो अपने किसी भरोसेमंद आदमी से वीज़ा लें। और अगर फिर भी आपको जो है ना वीज़ा वहाँ पे मिल रहा है, कुछ भी है, तो आपके जो यहाँ पे अजीज़ व क़रीब दोस्त रिश्तेदार हैं जिन पे आप मुकम्मल भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, उनसे पूरी मालूमात हासिल करें। उसको उसके अलावा जो है ना किसी से किसी की बातों पे जो है ना एतबार मत करें। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ये तो मेरे ये दोस्त जानने वाले हैं, मैं इनकी स्टोरी आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हज़ारों के हिसाब से लोग ऐसे आ रहे हैं जो अपना 8-10 लाख रुपया जो है ना पाकिस्तानी वो फंसा के यहाँ पे आके उनको काम भी नहीं मिलता, 3-3 महीने वो जलील होते रहते हैं, अकामा भी नहीं बनता। तो 3 महीने बाद फिर उनको जो है ना वो डिपोर्ट होना पड़ता है। क्योंकि आप जब यहाँ पे आते हैं 3 महीना आपके पास टाइम होता है, 3 महीने के अंदर अंदर आपने अकामा बनवाना होता है। आपका अकामा नहीं बनता तो फिर आपको वापस जाना पड़ता है। इसलिए यार एहतियात करें, अपना पैसा बचाएं और कोशिश करें कि जो है ना अपने किसी एतबार वाले बंदे से जो है ना वीज़ा लें। तो बस आज के लिए इतना ही, यही आपको बताना था कि होशियार रहें।
تو جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. میں آپ کے ساتھ مزید انفارمیشن شیئر کرتا رہوں گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.